Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 6 math chapter 2nd. So in the previous classes I have been already discussed chapter 1st, and then in your book पेज नंबर 19 में आपको टेस्ट योरसेल्फ करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो होमवर्क में है, वो आपको मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। ओके, जहाँ पे भी सॉल्व करना होगा वहाँ पे आप करोगे और मुझे सेंड करोगे, केवल आपको टिक करके नहीं भेजना है उसको। ओके, सभी क्वेश्चंस जो हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, तो आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो पहले आप वीडियोस को देखोगे, उसके बाद आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे। ओके, टेस्ट योरसेल्फ, ये क्या है, आपका होमवर्क है। एंड देन चैप्टर 2, आई विल स्टार्ट चैप्टर 2, ओके, विच इज होल नंबर्स। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि होल नंबर होता क्या है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच वी यूज नेचुरली, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर्स जो हम यूज करते हैं। ओके, जनरली जो यूज करते हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स क्या होगा, इफ वी कंसीडर जीरो with the natural numbers, this is called whole numbers. okay, होल नंबर में कुछ भी नहीं होता है, होल नंबर में जीरो भी ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर्स के साथ में। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, एंड देन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब ये क्या होता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, सिंपल आपको ये समझना है। प्रीडिसेसर मीन्स पहले का, जस्ट पहले का, और सक्सेसर मीन्स जस्ट बाद का। अब इसका मीनिंग क्या है, द प्रीडिसेसर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 1 लेस देन द गिवन नंबर। अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि ऐसे आप लिख सकते हो, द प्रीडिसेसर ऑफ 3 इज 2, मीन्स 3 के जस्ट पहले का नंबर कौन सा है, 2 है, तो 3 का प्रीडिसेसर क्या हुआ, 2 हुआ। ओके, सेम एज इट इज सक्सेसर, the successor of a natural number is 1 more than given number, means 1 more than means, example अगर मैं लूं, the successor of 4 is 5, means 4 के जस्ट बाद का नंबर कौन सा है, 5। अब ये तो हो गया सिंपल कि छोटा नंबर था, स्मॉलर था नंबर, तो आपने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे लाख में है, करोड़ में है, और फिर उसके बाद आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल प्रीडिसेसर में क्या करोगे, आप 1 माइनस कर दोगे, एंड सक्सेसर में क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है, राइट डाउन सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स, मीन्स जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसका क्या लिखना है, आपको सक्सेसर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,91,997। अब कई लोगों को ये मालूम होगा कि इसका सक्सेसर क्या होगा, 1,91,998। ओके, सक्सेसर क्या होगा, एक ज्यादा। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब 7 + 1 8 9 9, सेम एज इट इज आएगा सब। तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, क्या करना है, सक्सेसर में 1 प्लस करना है, और प्रीडिसेसर में क्या करना है, आपको 1 माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, सेम एज इट इज आपको फर्स्ट की जैसा करना है। तो आप मुझे करके सेंड करोगे, किस कॉपी में, रफ कॉपी में। ओके,
then the next topic, representation of whole number on number line. अब whole numbers को represent करना number line में. अब simple आपको क्या करना है, draw a ray and आपको उसमें क्या करना है, numbers को put करना है. Means जैसे कि यहाँ क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 एंड सो ऑन. इस नंबर लाइन पे आता जाएगा. ओके, यही क्या है, नंबर लाइन है. ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. अब आपको ये मालूम है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 5 + 2. आपको ये मालूम है इसका आंसर 7 आएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं करना. किसका यूज करके करना है, नंबर लाइन का यूज करके करना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा. तो 0 से लेके मैंने 10 तक नंबर लाइन को ड्रॉ किया. अब सबसे पहला नंबर क्या है, 5. तो 0 से आप जंप करो 5 पे. ओके, एंड देन प्लस करना है. और कितना प्लस करना है, 2. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड वाइज जाना पड़ेगा, मीन्स आगे जाना पड़ेगा. अब 5, 6, 7, अब 2 करना है तो 1 एंड 2. आप 2 नंबर्स अहेड किया आपने, अहेड गए आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप ऐसे एरो के साइन से इसको रिप्रेजेंट करोगे. अब आपको मालूम है 5 + 2 क्या होता है, 10. 5 + 2 = 7. और यहाँ भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. मीन्स ये आंसर क्या है, करेक्ट है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2nd and 3rd आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क. सेम एज इट इज करना है, नंबर लाइन का यूज करके इसको सॉल्व करना है. ओके, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन्स का यूज करके, नंबर लाइन का यूज करके. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 - 2. अब सबसे पहला नंबर क्या है, 5 है. तो सबसे पहले आप जंप किस पे करोगे, 5 पे. ओके, ये आप जंप किए किस पे, 5 पे. अब माइनस करना है, तो माइनस के लिए आपको क्या आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा. तो आप बैकवर्ड साइड जाओगे. अब 1 एंड 2, तो आप कहाँ गए, 5 से 3 पे. ओके, 2 आपको बैकवर्ड जाना है, तो आप बैकवर्ड गए, कहाँ गए, 3 पे आए. तो ये आंसर कितना हो गया, 5. आप ऐसे लिखोगे 10. 5 - 2 = 3. ओके, आप आंसर क्या आ रहा है, आंसर में आपके नंबर लाइन में भी कौन सा नंबर आ रहा है, 3. और आपका आंसर भी 3 आ रहा है. मीन्स ये सही है. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2nd and 3rd आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क. सेम एज इट इज है, सब्ट्रैक्ट करना है किसका यूज करके, नंबर लाइन का यूज करके. और ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे किस में करके दोगे, रफ कॉपी में करोगे. ओके, and then the next topic is multiplication of a whole number on number line. ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 × 4. अब क्या करोगे आप, 3 को कितने टाइम्स जंप कराना है, 4 टाइम्स. मीन्स सबसे पहले 3 पे जाओगे आप, ये फर्स्ट. ओके, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. एंड देन सेकेंड 1 2 3, एंड देन 1 2 3 कहाँ पे आएगा, 9 पे. एंड देन 1 2 3. ओके, कैसे लिखोगे आप, +3 +3 एंड +3. ओके, सो आंसर क्या आएगा आपका, 12. तो आप क्या लिखोगे, 10. 3 × 4 = 12. ओके, बाय यूजिंग नंबर लाइन आपको करना है, 3 × 4. एंड देन homework questions. Five into 3, and then second 6 into 3. Okay, this is your homework question. And then exercise. Let me start exercise 2.1. So
exercise 2.1, and this the question number first is the write the next three consecutive natural numbers, means 3 consecutive natural numbers लिखना है आपको। अब मैंने थर्ड लिया है, क्या है 1099। अब इसका नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखना है, मीन्स क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है 3। तो आप क्या करोगे इसके बाद, या तो आप सिंपल ऐसे कर दो +1 ऐड करके, ये फर्स्ट आ गया, ओके। देन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड, एंड देन इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड। Okay, so these three are the next of 1099, okay, and the answer is, answer आप कैसे लिखोगे, 1100, 1101 and then 1102, या फिर अगर आपको सीधा डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, ओके। फर्स्ट एंड सेकेंड आपको होमवर्क में करना, और वो होमवर्क आपको फेयर कॉपी में करना है, ओके। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज राइट डाउन द 3 होल नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग 9,41,001। अब आपको पता है प्रीडिसेसर मैंने बताया था क्या होता है, जस्ट पहले का नंबर और जस्ट पहले के 3 नंबर्स लिखने हैं इसमें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो नंबर लिखा 9,41,000, ओके, ये नंबर लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको नहीं आ रहा समझ में, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो -1 करके भी लिख सकते हो। कितना आएगा, 9,41,000, दिस इज द फर्स्ट नंबर। निकालना कितना है, 3, फिर माइनस कर दो आप, इससे आपको -1 करना पड़ेगा, ओके। दिस इज 9,40,999। अब थर्ड नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको -1 करना पड़ेगा, ओके। सो द आंसर इज 9,41,000 and then 9,40,999 and then 9,40,998। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, ओके। अगर आपको पहले से मालूम है आंसर क्या है इसका, मीन्स अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है, जैसे मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट ये लिखती, ओके। वैसे ही अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन फर्स्ट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब मैंने बताया था स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0, तो आंसर में क्या लिखोगे, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, एंड द सेकेंड वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, तो क्या लिखोगे आप आंसर में, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 83, ये लिखा हुआ है, इसका प्रीडिसेसर निकालना है, तो आपको क्या लिखोगे आंसर में, प्रीडिसेसर ऑफ 83
इज 82। जस्ट पहले का नंबर आप कर चुके हो, ये होमवर्क में भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रीडिसेसर के। ओके, तो आप कर लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता सेकेंड और थर्ड में तो क्या करोगे आप, -1 कर देना। ओके, तो आंसर आ जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन 1,09,600। अब इसका क्या निकालना है आपको, सक्सेसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड आउट सक्सेसर। तो क्या करोगे आप, सक्सेसर मीन्स +1, तो आप इसमें क्या कर दोगे, +1 कर दोगे सॉल्यूशन में। तो आप क्या लिखोगे, +1, क्या आएगा आंसर, 1,09,700। दिस इज योर आंसर। ओके, फिफ्थ का फर्स्ट है ये, एंड देन सेकेंड एंड थर्ड आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 91 एंड 111। ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ क्योंकि आपको 91 एंड 111 के बीच के नंबर्स फाइंड करने। वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, and then 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 and 111। तो मीन्स 110 तक के आपको नंबर्स काउंट करके उसमें लिखना है कि कितने होल नंबर्स हैं 91 एंड 111 के बीच में। ये आपसे बन जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और less than। So this is the question number 7 first. The question is fill in the blank with the appropriate symbol greater than or less than। अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 35 एंड देन ब्लैंक है, देन 305 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। ओके, ये क्या है, ये है ग्रेटर देन, तो ये है लेस देन। ओके, अब आप पहचानोगे कैसे ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है। तो आप यहाँ देखो, ये कौन सा है, 2 डॉट्स हैं, मीन्स 2 डॉट्स अगर इधर साइड होंगे, और ये कौन सा 1 डॉट है, मीन्स ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का। और ये यहाँ कौन सा साइन है, ये है 1, एंड देन यहाँ क्या है, 2 डॉट्स हैं, मीन्स ये कौन सा साइन है, ये लेस है ना, 1 इज लेस देन 2, तो ये लेस है, तो ये कौन सा साइन है, लेस देन का है। ओके, ये जस्ट शॉर्टकट ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि कौन सा सिंबल कौन क्या है। ओके, एंड देन आप ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज फर्स्ट नंबर को देखोगे। अब 35 जो है वो 305 से छोटा है कि बड़ा है, सिंपली छोटा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेस देन। तो लेस देन कौन सा है, ये वाला है, तो आप क्या पुट करोगे, ये वाला साइन। ओके, एंड देन इन क्वेश्चन 4 अब इसमें आपको सबसे पहले नंबर रीड करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, या फिर आप डिजिट को काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, और यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कौन कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है, मीन्स ये वाला नंबर क्या है, ये वाला छोटा है। मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको ये पढ़ाया था, सबसे पहला टॉपिक है ये। ओके, ये सबसे छोटा है, तो ये इससे छोटा है, मीन्स कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। तो आप क्या लगाओगे, लेस देन का। डायरेक्ट आप नहीं करना, समझ के करना, तब आपसे बनेगा, अदरवाइज आपको पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप कर नहीं पाओगे। ओके, एंड देन सेकेंड एंड थर्ड आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड एंड थर्ड, एंड दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट एंड फोर्थ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement are true and which are false? All whole numbers are natural numbers, right? All natural numbers are whole numbers. All whole numbers are natural numbers. This is wrong. Okay, first one is wrong, false.
And then second one is all natural numbers are whole numbers. This is right. Okay, true. Every whole numbers has its predecessor. False. Fourth one is the smallest 5-digit number is the successor of the largest 4-digit number. This is true. The predecessor of a 2-digit number cannot be a single-digit number. This is false. Okay. So exercise 2.1 is completed and today's class is also completed. Thank you.